YouTube channel of GS Judicials, an institute located in Lakshmi Nagar, New Delhi. आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑन क्या हम लोग के देश के नागरिकों को अधिकार है अल्कोहल पीने का। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। आज का हमारा टॉपिक है डज इंडिया हैज फंडामेंटल राइट टू ड्रिंक अल्कोहल एंड द लॉ। यानी कि हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि क्या हमारे देश के नागरिकों को, क्या हमारे देश के लोगों के पास ये अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है ड्रिंक करने का। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखते हैं ये क्वेश्चन आया ही कहाँ से, हम लोग को क्यों इस बात पे अब चर्चा करनी पड़ रही है कि हमारे इंडिया के लोगों के पास अल्कोहल पीने का अधिकार है या नहीं है। ये टॉपिक यहाँ से आया क्योंकि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने अल्कोहल को बैन कर रखा है। बहुत से स्टेट्स में हो रखा है लिकर बैन। वो स्टेट्स कौन कौन से आपको पता ही होगा, बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड। ये वो 4 स्टेट है जिन्होंने लिकर को बैन कर रखा है अपने स्टेट में। तो क्या ये करना लॉफुल है? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं लिकर को बैन लोगों के लिए? चलिए हम लोग देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तुम लोग ये देखते हैं कि कंटेंशंस क्या इन फेवर ऑफ लिकर, मतलब लोग क्या कह रहे हैं कि क्यों लिकर जो है बैन नहीं होनी चाहिए, लिकर क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि उनको पीने का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले तो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई ये इनका मैटर है ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल चॉइस एंड लिबर्टी। वो कह रहे हैं कि हमारा चॉइस है, हमारी लिबर्टी, हम अल्कोहल पीते हैं या नहीं पीते हैं, इसलिए हमारा फंडामेंटल अधिकार होना चाहिए, तो मूल अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं लोग? दूसरी बात लोग बोल रहे हैं कि हमें है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी प्राइवेट स्पेस में अगर अल्कोहल पी भी रहे हैं तो हमारी राइट टू प्राइवेसी है, हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी अंडर राइट टू लाइफ। तो अल्कोहल बैन नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने घर में पी रहे हैं तो हमको पीने देना चाहिए। फिर अब लिकर बैन कर दिया तो उस स्टेट में तो भाई वो लोग जो बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते। तो लोगों ने अब ये भी कंटेंशन उठाई कि हमारे पास राइट टू ट्रेड है, राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये भी कहा भाई हमारे पास पूरा अधिकार है आर्टिकल 19(1)G में कि हम लोग किसी भी चीज़ का ट्रेड करें, किसी भी चीज़ की ऑक्यूपेशन करें, हमको क्यों रोका जा रहा है। तो ये सब तो कंटेंशन थी लोगों की। अब ये जानने से पहले कि हम लोग के ड्रिंक करने को, अल्कोहल पीने को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके पहले चलिए ये तो देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है, तभी तो हम लोग देख पाएंगे कि अल्कोहल पीने को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है। फंडामेंटल राइट का पर्पस ये है कि हम लोगों को सिक्योर करनी है और सेफगार्ड करनी है फ्रीडम, equality, interest, dignity and liberty of citizens against the arbitrary actions of the government। यानी कि फंडामेंटल राइट का पर्पस ये है कि देखे रहना है कि सारे लोगों को फ्रीडम मिल रही है, उनकी लिबर्टी कर्टेल नहीं हो रही है, उनकी डिग्निटी मेंटेन हो रही है, और तो और उनको इक्वालिटी मिल रही है, ये सब देखना है, ठीक है। और फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द इंडिविजुअल। देख लिया फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्शन से बचाना है लोगों को, ठीक है। और फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के और किसी भी देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पर फिर बात ये भी आ जाती है कि एक ऐसी चीज़ जिसके कंजम्पशन से हमारी हेल्थ खराब होती है, क्या उसको स्टेटस कॉन्फर किया जा सकता है फंडामेंटल राइट का? अब ये तो बड़ा क्वेश्चन है ही है कि भाई, क्योंकि अब ये तो बात सभी को पता है कि अल्कोहल से जो हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं, अल्कोहल से लोगों की हेल्थ तो ख़राब होती ही है। तो बात यही उठती है कि क्या कोई ऐसी चीज़ जिसको पीने से लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, क्या उसको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं? अब इस बात को भी देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसको फंडामेंटल राइट का अधिकार देना या नहीं देना है। चलिए देखते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। अब जो हम लोगों ने बात की थी कि आर्टिकल 19(1)G में लोग कह रहे हैं कि उनको पूरा अधिकार है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, पर जो हमारा आर्टिकल 19(1)G है वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19(6) है।
और आर्टिकल 19(6) ये कहता है कि जो लोगों का अधिकार है ना, राइट टू ट्रेड का, ऑक्यूपेशन का, यानी कि जो लोगों का अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ में ट्रेड वेड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके राइट टू ट्रेड पे। तो राइट टू ट्रेड ऑफ लिकर भी आ गया हमारे 19(1)(g) में, पर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक की भलाई के लिए। ठीक है, अब और देखते हैं क्या लॉ है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे स्टेट को इशू किए हुए हैं, उसका आर्टिकल 47 जो है, उसका जो आर्टिकल 47 है वो ड्यूटी देता है हमारे स्टेट को टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि हम लोग की स्टेट की ड्यूटी है कि पब्लिक हेल्थ को अच्छा रखना है। और जो आर्टिकल 47 है उसमें साफ साफ देख रखा है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 47 में दे रखा है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसा करे कि लोगों को जो रोके जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक पीने से, ऐसी ड्रिंक पीने से जो उनकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जो उनकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल एम करता है कि वो रोक सके लिकर को और अदर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को। तो इस तरह से ये आर्टिकल मेंशन करता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो रोके लोगों को ऐसी चीज़ कंज्यूम करने से जो उनकी हेल्थ के लिए ख़राब है। चलिए बात आ गई, अब ये तो ड्यूटी दे दी है स्टेट को कि पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और इसके पहले भी वाली स्लाइड में हमने देखा था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है ट्रेड पे, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। इसी की हम लोगों ने बल्कि बात भी की थी इसके पहले वाली स्लाइड में। इसकी पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखिए बात की थी ना कि ऐसी किसी चीज़ का कंजम्पशन को हम लोग फंडामेंटल राइट का अधिकार क्या दे सकते हैं जो हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, इसी को डील कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी बात आई थी पहले वाली स्लाइड्स में कि क्या स्टेट लिकर को बैन कर सकती है, ये लॉफुल होगा या नहीं, ये देखिए हम लोगों ने शुरुआत की स्लाइड में ही ये रेज किया था लिकर बैन, कि क्या स्टेट जो क्या ये लॉफुल है किसी भी स्टेट के लिए कि वो लिकर को बैन कर दें। तो इसी का जवाब फिर हमारी आगे वाली स्लाइड में है। हमारी जो है ये आगे वाली स्लाइड बोलती है कि जो हमारा लिकर है, जो अल्कोहल है, वो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, यानी कि स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है ऑन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोसेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल ऑफ लिकर। यानी कि स्टेट को अधिकार दे दिया भाई ये आर्टिकल 246 के थ्रू 7 शेड्यूल में कि स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो जो है लिकर के रिगार्डिंग की लिकर प्रोड्यूस होना है और कौन पजेस करेगा, क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रहेगा, कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, ये सब की एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई स्टेट को। स्टेट इसमें कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लिकर है वो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का ऑफ द 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से अब स्टेट के पास तो अधिकार आ गया कि वो प्रोहिबिट कर सकती है लिकर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। केस लॉ भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस लिकर के बारे में कि मतलब स्टेट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बात देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खोड़ी डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1994 में ये बोल दिया कि जो है स्टेट के पास पावर है, कि स्टेट के पास पावर है कि वो इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड और बिजनेस रन बाय एनी सिटीजन इफ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक आ रहा है, पब्लिक की भलाई के लिए स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी भी ट्रेड रेट पे। और तो और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है कंजम्पशन ऑफ लिकर, यानी कि स्टेट रोक सकती है लोगों को लिकर कंज्यूम करने से, अल्कोहल कंज्यूम करने से, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे पब्लिक की भलाई के लिए, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक हेल्थ की भलाई के लिए
स्टेट सब कुछ कर सकती है। इस पे एक और केस भी है, वो भी देख लेते हैं। इस पे एक और केस है उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये केस है 2001 का। इसमें भी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू ट्रेड इन इंटॉक्सिकेंट्स लाइक लिकर। तो उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो लिकर में ट्रेड कर लें। तो चलिए देखते हैं फिर कंक्लूजन क्या निकला, फंडामेंटल राइट है नहीं है क्या है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, जैसे कि हमने अभी इतने सारे लॉज पढ़े, आर्टिकल पढ़े, केसेस देखे, उससे हम लोग को अब ये पता चलता है कि जो है सिटीजन्स के पास ये राइट तो नहीं है टू कंज्यूम एंड ट्रेड इन लिकर, यानी कि सिटीजन्स के पास ना तो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है कि वो अल्कोहल पी सकते हैं और ना ही ऐसे कोई राइट है कि वो लिकर में ट्रेड कर सकते हैं। और जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी पूरी मोनोपोली है, पूरा मोनोपोली है ओवर द लिकर मार्केट इन इंडिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन अल्कोहल एंड दी लॉ, यानी कि हमारे देश के जनता के पास अधिकार है या नहीं है ड्रिंक करने का। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको बहुत कुछ अब पता चला हो इन सब लॉज के बारे में, ये ड्रिंक करने के लॉज के बारे में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।